सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। आज एक बहुत दुखद खबर आई है। सोमवार की रात का हादसा बताया जा रहा है। भाई सोनाली फोगाट जो भाजपा नेत्री हैं आदमपुर विधानसभा से, जिनने 2019 का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा था, फिलहाल और उपचुनाव भी होना था। उस बीच में गोवा तय अर्धे गति रुकने की वजह से निधन की खबर आई। फिलहाल उनका जो फार्म हाउस है हिसार में, उस तक मैं लाइव जुड़ रहा हूँ। उनकी जो जेठानी है, उनकी बहन है, परिजन है, वो मेरे साथ में बैठे हैं। तो इवन से हम बात भी कर लें क्योंकि इनको भी अभी जानकारी अभी पहुंची है इन तक भी। तो जी क्या कुछ मामला आपको कुछ जानकारी निकल गया? आपका क्या नाम है, बता दो। मेरा नाम मिसेस मनोज फोगाट है। तो जेठानी मैं आप सोनाली जी? जेठानी हूँ। जी जी। ये रमन फोगाट है, ये उनकी छोटी सिस्टर भी है और जेठानी भी है। अच्छा। तो हमें तो संचार के माध्यम से ही पता चला है कि ये मिस हैपनिंग हुई है। रीज़न क्या है हमें कुछ नहीं पता। सच्चाई जब सामने आएगी, जब यहाँ से हमारे जो लोग, मेरे ब्रदर दूसरे लोग गए हैं, जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो हमें सच्चाई से अवगत कराएंगे। लेकिन मंडे इवनिंग को सोनाली ने अपनी मम्मी से फ़ोन किया और ये कहा कि मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा आप अपना चेकअप कराओ। इतनी बात हुई। वैसे तंदुरुस्त थी। रात को 11 बजे छोटी सिस्टर से भी बात हुई। कल रात को बात हुई है? हाँ जी, रात को 11 बजे अच्छा। छोटी सिस्टर से भी बात हुई, तब भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद जो भी न्यूज़ मिली है वो सब आपके साथ। टिकटॉक स्टार भी रही हैं सोनाली फोगाट, और इसके अलग अलग बिग बॉस को भी ज्वाइन करा था उन्होंने। और लास्ट उनकी जो रील है वो यह है, भाई दुनिया के हर कोने में बाजे से हरियाणा, एक रील में ही बांधे आंधे उनके इंस्टाग्राम पे देख रहा था। लास्ट रील है उनकी। उसके बाद एक और रील है, तो मैं उनकी सिस्टर उनसे और बात करूँगा। तो फिलहाल जिस तरह ना कुछ नो भी सुन मारे जी, उपचुनाव है आदमपुर में, और उस बाई इलेक्शन को लेकर के भी कुछ शंका भी जाहिर करी जा रही, कुछ कोई साजिश तो नहीं, इस तरह का भी कुछ सुन मारे? नहीं जी, मैं इस मामले में कुछ नहीं बता सकती आपको। आपका क्या नाम है? रमन। अच्छा, आपकी किस टाइम बात हुई थी आखिरी बार? कल नहीं, परसों बात हुई थी मेरी। अच्छा। हाँ, जब बिल्कुल ठीक ठाक थे, ऐसे कह रही थी मैं गुड़गांव हूँ। कब गए थे यहाँ से? यहाँ से 3-4 दिन हो गए। अच्छा, और तो किस काम से गए थे, कुछ पता? काम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मेरे बेटे से बात हुई थी। उनसे कुछ वो टाई अप करना चाहती थी कि आप भी चलो या गाड़ी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम चंडीगढ़ में थे या नहीं थे। अगर होते तो वो भी साथ जाते। तो उनके भाई हैं वतन ढाका, वो किधर हैं? वतन तो वो गांव में रहते हैं। अच्छा, गाँव में। लेकिन वो बीमार हैं। लेकिन जो दूसरे हैं वो गए हैं, रवि गए। आपको बिल्कुल एक्यूरेट सूचना किस टाइम मिली है? 8 बजे सुबह 8 बजे। जी। अच्छा, किसका फोन आया था? मेरे भाई का अच्छा, वतन का फ़ोन आया था। वतन का फोन आया था। हाँ। तो वहाँ गोवा कौन कौन गए हैं अभी? 3 मेंबर गए हैं जी, फैमिली के 3 मेंबर। तो जिस तरह का, क्योंकि एक टिकटॉक स्टार और बिग बॉस भी ज्वाइन किया था उन्होंने, और इसके साथ साथ टिकटार्थी भी रही हैं भाजपा की आदमपुर से। अब उपचुनाव नज़दीक है, तो इस तरह का कुछ आशंका भी लग रही कुछ आपको? उन्होंने बहुत मेहनत की है अपना करियर बनाने के लिए। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना करियर बनाया है, और बहुत 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 मेहनती लड़की थी वो। हम सब उसको एडमायर करते हैं कि ऐसी लड़की नहीं हो सकती। एक साधारण गांव में पली बड़ी लड़की और इस स्टेज तक पहुंचना बहुत हिम्मत की बात है। उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी डरी नहीं। मेरे को सिर्फ ये कह के बुलाती, दीदी आप आया करो, आप होते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। और जब भी बुलाती थी हम हमेशा उसके साथ होते थे। और आज हम ऐसे उसको मिस कर रहे हैं जैसे हम अपने बच्चों को मिस करते। मैं बता नहीं सकती, हमें नहीं पता उसके साथ वहाँ क्या हुआ है, वो कितना तंग पाई है, कैसे हुआ है। ये सब तथ्य तो जब सामने आएंगे तभी पता लगेगा। आपको कुछ लगता है कोई साजिश भी हो सकती है? देखो, कुछ नहीं कह सकते। सच्चाई जब सामने आएगी, हम भी चाहते हैं सच्चाई सामने आए। जी। और अगर ऐसा कुछ है तो लोगों को उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि 11 बजे आप कह रहे हो बात हुई थी, और सुबह 8 बजे आप तक सूचना, 11 बजे बात। रात को 11 बजे बात हुई है, आप तक सूचना आई है सवेरे 8 बजे। तो 11 से लेके 8 बजे तक के लगभग 9 घंटे हैं। तो उस दौरान बीच में, क्योंकि मामला तो ये रात का बता रहे हैं, रात को हर सुबह 8 बजे सूचना आई है। देखो, जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे अपने बंदे, उसके बाद वो फ़ोन करते हैं, वो बताते हैं, तब हम कुछ कह सकते हैं। कोई अपील करना चाहोगे सरकार हम को? अपील यही करना चाहेंगे कि जो सच्चाई है वो सामने आए। जी। चलो, फिलहाल सोनाली फोगाट इसे फार्म हाउस में मतलब उनका ये
जिस तरह हिसार के पास में फार्म हाउस है, यहीं पर हैं फिलहाल। मैं आपने बता दूं जो लास्ट उनकी रील है वो मैं एक बार ज़रूर दिखाऊंगा दर्शकों ने। दुनिया के हर कोना में बाजे से हरियाणा, ये लास्ट रील थी सोनाली फोगाट की। फिलहाल ये फार्म हाउस है, इसे फार्म हाउस में खूब सारी हमने टिकटॉक की वीडियो सोनाली फोगाट की नजर आई होंगी, और बिग बॉस भी ज्वाइन किया उन्होंने। इसके साथ साथ मैं एक रील जरूर दिखाऊंगा उनकी लास्ट वाली। फिलहाल परिवार में मातम पसर गया है, सदमे में परिवार, अभी तक इनका भी नू नहीं समझ मारी भैया बनी क्यों करे बात। एक मैं कर लूँ वो कर लूँ फार्म हाउस वो। हाँ। देखो भाई ये लास्ट रील थी सोनाली फोगाट की, एक बार उड़ाना शामिल। ये लास्ट रील थी, एक तो ये हरियाणा भाई दुनिया के हर कोने में हरियाणा मेरी माँ बोली ने बोलन लगे बाहर के गोरी गोरी हम हरियाणा के छोरे पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहे से हरियाणा के। ये लास्ट रील है सोनाली फोगाट की, दुनिया के हर कोने में बातें से हरियाणा। और इसके बाद एक रील और आई थी, ये आप देख लो, दिखा रहा है एक बार ये। जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हजूर, ये एक आखिरी रील थी। और दुनिया के हर कोना में बाजे से हरियाणा, ये फार्म हाउस है ठीक। मतलब जो परिवार वाले हैं उनकी जो जेठानी है और उनकी बहन है, उन्होंने कहा अभी एकदम हमारा यकीन तो बह रहा, हमारा यकीन नहीं हो पा रहा अभी यूँ मामला होया क्यों करें। फिलहाल सोनाली फोगाट का ये फार्म हाउस है हिसार से 7-8 किलोमीटर की ड्यूरेशन पे हुआ हिसार से। हाँ जी 6 किलोमीटर दूरी पे। तो लास्ट टाइम कब गए यहाँ से जी वो? 4 दिन पहले 4 दिन पहले। कोई मीटिंग वगैरह थी? नहीं, यहाँ वो कुलदीप बिश्नोई जी आए थे, उसी दिन यहाँ थे वो। अच्छा 18 तारीख को 18 को। अच्छा कुलदीप बिश्नोई आए थे उस दिन? 18 तारीख को। तो उसी दिन निकले 18 तारीख को। 18 तारीख को 19 को फिर जन्माष्टमी का प्रोग्राम था ना बिश्नोई मंदिर में। जी 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 जी। देखो ये यूँ घोड़ा अक्सर इसके साथ बहुत सारी रील आपने सोनाली फोगाट की देखी होंगी। ये एक कल्चर, जिस तरह कई बार कुछ वीडियोज सोनाली फोगाट की ऐसी भी थी जो चूल्हे पर रोटी पकाने होगी, ठीक इसी जगह पे चूल्हे पर रोटी पकाने होगी, रोटी बनाने होगी, वीडियो भी आपने खूब सारी देखी होंगी। और वो जो पीछे आप देख रहे हो घोड़ा, उसके साथ भी आपने खूब सारी वीडियो टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे देखी होंगी आपने। तो ये फार्म हाउस है। 18 तारीख को कुलदीप बिश्नोई बता रहे हैं यहाँ पर, मतलब इस जगह पर आए थे। और कुलदीप बिश्नोई का आना यहाँ, और फिर उसके बाद वो गोवा मीटिंग में गए। उसके बाद रात का ये हादसा बता रहे हैं। और 8 बजे तक घरवाले ने सुबेरा बेरा पटिया, 11 बजे तक इनकी बात हुई। यानी कि जो 9 घंटे का मार्जिन है, उस 9 घंटे के बीच में को मामला है सारा। मतलब उनको कोई डोज दी गई है या कोई चीज़, कोई हादसा है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस बात की जांच करने की मांग करी है परिवार ने, उनकी जो जेठानी है और उनकी जो बहन है उनने भी। ये घोड़ा है, इसके साथ काफ़ी सारी रील सोनाली फोगाट की आपने देखी होंगी। ये एक रिजॉर्ट टाइप बना रखा था। ये फिलहाल सुनसान पड़ा है और घर में मातम पसर गया है। आप भी यहीं रहोगे? हाँ जी, मैं उनका पड़ोसी हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। साथ में ये साथ वाला आपका है? हाँ जी, इससे ये साथ वाला उनकी सिस्टर का, इसके बाद अपना है जी। तो घर वाले को हमारा यकीन नहीं हो रहा इस बात का भी कैसे हो गई। यकीन तो जी किसी को नहीं हो रहा। हल्के की आवाज़ उठाती थी, एक अच्छी राजनीतिक थी। कुलदीप बिश्नोई जी आए हैं 4-5 दिन पहले, फिर वो एकदम गोवा का प्रोग्राम बना है और ये घटना घट गई। और बजलाल परिवार का तो इतिहास रहा है। पहले एक टीचर के साथ ऐसा ही कांड हुआ, फिर एक फिजा का कांड हुआ, और अब ये घटना। देखो दूध का दूध। जी जी, ये बहुत गहरी बात कही है। ये क्या नाम है आपका? अमित। एक गहरी बात कही है। यदि चांद मोहम्मद यानी कि चंद्रमोहन बिश्नोई को फिजा से जोड़कर देखा जा रहा है, और इस मामले में जिस तरह अमित भाई कह रहे हैं कि भाई देखो जो हाँ जो राजनीतिक डाउट हमारा भी है, आशंका है साजिश की भाई, बजलनाल परिवार का जिस तरह कह रहे इतिहास रहा है भाई। फिजा की बात कर लो, चंद्रमोहन बिश्नोई ने उसके साथ एक टीचर के साथ भी ऐसे कोई कांड हुआ था काफी टाइम टीचर के साथ भी। हाँ जी, हाँ जी। और ईब इलेक्शन भी लो है। हाँ, अभी आदमपुर का उपचुनाव नजदीक है, या इसलिए डाउट हो रहा है? ये काफी दिन से सोनाली जी तो कुलदीप के खिलाफ ही बोल रहे थे, और वो इनके यहाँ आए हैं और फिर 4-5 दिन बाद ये कांड हो गया।
तो शंका तो है ही। चलो आशंका जाहिर करी जा रही है और साजिश की भी बू आने लग रही है यार नुकार तुम मोड़ लिख डायरा चढ़ाया को। लेकिन फिलहाल इस सारा मामला के बीच में हालांकि यार डर्टी पॉलिटिक्स भी हो सके है कि सोनाली फोगाट डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार होगी। तो हमने के लगा अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दियो। फिलहाल उनका ये फार्म हाउस सुनसान पड़ा है। इन्हें जगह को उनकी घूमते फिरते की वीडियोज खूब सारी आया कर दी और टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे उनका जो सोशल मीडिया फेसबुक है तो उस पे। तो आप कोई मैसेज देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे जी आप कुछ जिस तरह? हाँ आ जा हैं, कोई बात नहीं। तो यूँ एक रिजोर्ट टाइप से बना रखा था। फिलहाल आप देखोगे कई बार सोनाली फोगाट वीडियो में आकर जब नु कहा भाई ये मेरा रिजोर्ट बनाया मैंने हिसार से 6-7 किलोमीटर याड़े में खुद रहा करते और इस रिजोर्ट में तो खूब सारी वीडियो जब वो डाला करते तो नु कहा भाई एक बार विजिट जरूर करो, इस रिजोर्ट में आओ और एक बार यहाँ आप अपना कल्चर जो देसी कल्चर है उसको देखो। देखो जिस तरह ये चारपाई भी आप देखोगे अंदर, ये देखो भाई खाट, ये पलंग है, खाट है, तो मुड्डे हैं, मुड हैं, ये मुड्डे हैं। तो एक किस्म से है ना अपना कल्चर जो अपना देसी सिस्टम है उसको इस सारा का सारा रिजोर्ट में प्रदर्शित करने की कोशिश करी गई थी। चुकरदा आप देखोगे मच्छरदानी ला रखी है ताकि आराम से खुली हवा भी बाहर तांती रहे और मच्छर भी नहीं आवे। तो इसमें आराम से बैठ के आप थोड़ा शांत वातावरण में अपना समय व्यतीत कर सको। लेकिन ये वो बड़ा सवाल दोबारा फिर करूंगा मैं, सोनाली फोगाट डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार होगी कि राजनीति में कौन था पहले ये राष्ट्र नीति हार दी, फिर यह राजनीति बनी, फिर यह जात नीति बनी, फिर यह रात नीति बनी, आजकल यह नाश नीति चल रही है। तो इसका शिकार होगी कि सोनाली फोगाट। ये सवाल पूछ के मैं तर पर जाऊँ हूँ, आप कमेंट करके अपनी राय दियो। फिलहाल सोनाली फोगाट का फार्म हाउस तो मैं लाइव जुड़ा था, ये मैं तस्वीर है। फिलहाल जो ये सन्नाटा और मातम पसर रही है उस बात का भी सोनाली फोगाट जो भाजपा नेता है वो इस दुनिया में भी नहीं रही। फिलहाल इसी जगह पर सोनाली फोगाट इसमें रहा दीजिए। अच्छा उसे मेरा आर दी जिसमें इंटरव्यू। यहाँ फिर ये रूम्स वगैरह, हाँ जी कोई फंक्शन के लिए। अच्छा फंक्शन के लिए। देखो एक पुराना कल्चर को सारा प्रदर्शित करेगा। पुराना एक ली, हाँ पुरानी चीजों से लगाव था सोनाली फोगाट को और पुरानी चीजों का संग्रह भी कर रखा है एक किस्म से। एक किस्म तनु समझ लो जो यू पिलर है यू पुराना है इस तरह का है नहीं, हेरिटेज से लगाव था, जुड़ाव था और धरोहर वाली चीजें हैं उन तो लगाव था। ये देखो आप आज एक बार अमित देखो ये एक लीह बना रखी है, दरवाजे देखोगे आप पुराना टाइम के। ये सोनाली फोगाट का फार्म हाउस आप इस टाइम देख रहे हो। ये देखो ये सारा कल्चर पुराना, दरवाजे हार दे हैं, देखो भाई ये दरवाजे हार दे पुराने, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ें हैं लेकिन ये जो कुछ जो राज हैं सोनाली फोगाट की मौत के साथ दफन हो गए हैं, उनके निधन के साथ उन राज का पर्दा उठ पाओगा कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगी तो जांच में कुछ खुल सके। नहीं तो ये भी आगे खबर है कि भाई सोनाली फोगाट इस दुनिया ने छोड़ कर चली गई वह ईव और अर्धगति का कारण बताया जा रहा है। लेकिन परिवार वाले ने आशंका जाहिर करी है, शक जाहिर करा है और एक साजिश की बू आने की भी बात परिवार कर रहा है। तो फिलहाल आरामित इधर तय कर लेंदा। चलो फिलहाल आप देखो ये तस्वीर आप देखने लग रहे हो। तो ये आड़े तो एक बार ऊपर चढ़ के सारा ऊपर जमा उस पर चला जा। फिलहाल हम लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है कुछ भी हो उसके है। राजनीति में जो हुआ है वो दिखता को नहीं, जो दिखा होता को नहीं। ये है फार्म हाउस सोनाली फोगाट का पूरा ऊपर की तस्वीर आप देखोगे। इस हार तक पीछे आप देखोगे ये हिसार है, पता लगा नहीं, इस हार तक 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिलहाल आप देखोगे ये देखो यू पीछे लगा नहीं इस हार तक 6 किलोमीटर सिरसा रोड पे यू फार्म हाउस सोनाली फोगाट का। फिलहाल ये सुनसान है। इन तस्वीरों पर तो मैं जुड़िया था, ये बड़ी खबर ले गए। तो फिलहाल आप भी बताइए कमेंट में अपनी राय, भाई डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार होगी क्या सोनाली फोगाट। दूसरी करके छोड़ दे जिला के शेयर करते रहे, बड़ी खबर के साथ जुड़े था मैं।